एक आदमी ने अनजाने में कब्र के अंदर मौजूद एक फंदा छेड़ दिया। जैसे ही फंदा सक्रिय हुआ, लकड़ी के रास्ते पर खड़े सैनिक अचानक जीवित हो गए और घूमती हुई तलवार के साथ लोगों पर हमला करने लगे। कहा जाता है कि ये सैनिक रानी के रक्षक थे और जो भी इस खजाने वाले मकबरे में प्रवेश करता है उसे नरक में भेज दिया जाता है। लेकिन तभी सायमन ने जमीन पर नक्षत्रों का चिन्ह देखकर समझ गया कि यह जिगुआन इन्हीं के अनुसार चलता है। उसने उसी युद्ध स्थिति के अनुसार कदम बढ़ाए। हर बार वह ठीक उसी स्थान पर रुकता जहाँ खड़े रहने से पत्थर सैनिकों के हमले से बचा जा सकता था। जैसे ही वह रास्ता पार कर गया, पाषाण सैनिक धीरे धीरे शांत हो गए और वहीं रुक गए। आगे एक टूटा हुआ पुल दिखाई दिया। प्राचीन पुस्तकों के अनुसार इस तरह के पुल को पियन पुल कहा जाता है। तभी रिया ने एक रोशनी वाली फ्लेयर छोड़ी। जैसे ही फ्लेयर ऊपर पहुंची, छत पर मौजूद रहस्यमयी पाउडर में आग लग गई और पल भर में ही भूमिगत महल की सारी सूखी बेलें जल उठी। अचानक उनके सामने जमीन में उतरने वाली आत्मिक सीढ़ियां दिखाई देने लगी। वे आखिरकार मकबरे के मुख्य कक्ष तक पहुंचे, जहां एक विशाल ताबूत रखा हुआ था। लियो इंतजार नहीं कर पाया और ताबूत खोलना चाहता था, लेकिन साइमन ने उसे रोक दिया। मजबूर होकर लियो ने सच्चाई सबके सामने रख दी। असल में जब साइमन प्राचीन ग्रंथ लेकर आया था, उसी समय लियो को रोबोपोव में मौजूद यूलिंग भूत रानी का रहस्य मिल गया था। अगर लोलान रानी को फिर से जगाया जाए तो असीम शक्ति प्राप्त हो सकती है। लेकिन लियो ने यह जानकारी गुप्त रूप से काट कर छुपा दी और केवल बचा हुआ मानचित्र रिया को दे दिया, क्योंकि गायब होने से पहले रिया के पिता हमेशा इसी प्राचीन शहर की खोज में लगे थे। लियो को यकीन था कि सायमन जरूर रिया की मदद करेगा और इस रहस्यमय जगह तक पहुंच जाएगा। साथ ही जो मार्गदर्शक उन्हें रेगिस्तान में ले गया था, वह भी लियो का ही पिता था। उनके सामने रखा ताबूत रहस्यमयी टॉवर में प्रवेश का जिगुआन था। जैसे ही उन्होंने ताबूत खोला, पास में मौजूद विशाल सांप की पत्थर की मूर्ति का मुंह धीरे धीरे खुल गया। इसी दौरान लियो ने रिया को पकड़ लिया और अंधेरे द्वीप के अंदर जाने की कोशिश